आपने लेके एक 10 मिनट हटाओ सेंटर में सर सेंटर में सभी पार्क दिखता है एंड आई होप ऑल आप सबने एंजॉय किया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। रोनी भाई इतने साल आप थे कहाँ पे, क्या मतलब कुछ इतना लेट क्यों आपने शुरू किया? वर देयर एनी सेकंड प्लान्स व्हिच यू ऑलरेडी वर्किंग? बहुत सारे मतलब कुछ थे, ऐसे कुछ प्लान थे, मतलब पहले बहुत सारे कुछ थे फैमिलीज के बंधन जो मतलब लाइक बिजनेस को लगा के काम को लगा के, कुछ मैं सेट करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो मैं कुछ पैकेज लेके आऊँ साथ में। इसलिए मैं 3 साल से मैं लिख रहा हूँ और अभी कुछ मैं तैयार हुआ हूँ। मुझे लगता है अभी होप सो बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आएगी सामने। रोनी भाई क्या कहना चाहेंगे, कितना मोटिवेशनल मिल रहा है कि लक्ष्मी मैम यहाँ पर सपोर्ट करने आई है आपको, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें आप। अरे मेरे तो मतलब लाइक मैं आया और इन लोगों से बात हुई और मेरा तो पूरा पॉजिटिव हो गया। लाइक दे आर जस्ट सो इजी एंड उन्होंने जो बोला, जैसे बोला वैसे सब चीज़ें होती रही, सच अ इजी वे, इट्स अमेजिंग। लाइक सोनू सर और लक्ष्मी मैम, प्रदीप भाई, अमेजिंग। मतलब मेरा सब काम आसान कर दिया। बोले तो मुझे लगता है कि अभी सर जो भी मुझे फ्यूचर में करना है, जो मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँगा ज़्यादा म्यूज़िक बनाने में, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ चीज़ों को, मतलब जैसे आप जो ये कर रहे हो, मतलब सबने, तो मेरे लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मेरा काम होगा कि मैं अगर अच्छे गाने बना सकूँ। और बस एक बात ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं लाइफ में, हम मैं असिस्टेंट से शुरू हुआ था, बिहाइंड कैमरा, पहले फ्रंट ऑफ कैमरा करती थी, फिर बिहाइंड कैमरा असिस्टेंट शुरू किया, डायरेक्टर बने। सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है पब्लिक का, आप लोगों का, मीडिया का। तो एक नए आर्टिस्ट को आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आप ही लोग हैं जो बनाते हैं और अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो आई रियली होप कि आप लोगों को गाना अच्छा लगे और प्लीज़ रोनी को सपोर्ट कीजिए, बहुत एंथुसियाज्म है। आई लुक फॉरवर्ड कि मतलब कल मैं बहुत सारी चीज़ें देखूँ रोनी के बारे में। दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। रोनी जी, मेरा सवाल एक आपसे है, इस दोनों गाने की जर्नी किस तरह से शुरू हुई, इसके बाद और क्या क्या देखने को मिलेगा? ओके, प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट तो अगर मैं इस दोनों गाने से बात करूँ तो शर्मिला, बस कोई था, कोई शर्मिला नाम का, जिससे मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि ये शर्मिला नाम का मुझे गाना लिखना था। और डांस फॉर मी एटीट्यूड, जस्ट आई फील लाइक कि मतलब लाइक एक होता है, जस्ट वांट टू गिव इट बैक, कि क्या सोच के आई तू, आई एम नॉट जस्ट अ फ्रेंड, आई एम गोना बी योर मैन, काइंड ऑफ इस एटीट्यूड से चालू किया मैंने। और मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन बहुत मिला। मैं इंटरनेशनल बहुत ट्रैवल करता हूँ, इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, काफ़ी सारे कल्चर का, और जो बहुत ऐड होता है। और आगे वाले फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत अच्छे गाने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ डांस फ्लोर के ही गाने। देयर इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग, देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग, देयर इज़ अ प्रपोजल सॉन्ग, आई डोंट, मैं अभी कैसे एक्सप्लेन करूँ, जब आएंगे डेफिनेटली होप से। आपकी लुक्स अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, कि अगर मौका मिलता है आपको फिल्मों में काम करने के लिए तो क्या उसमें भी आप आजमाना चाहेंगे? मैंने ऐसा नहीं सोचा, बट आई लव म्यूजिक। मुझे लगता है कि फिल्में बड़ी डिफिकल्ट होगी, क्यों बिगाड़ रहे बट आई लव म्यूजिक, आई लव जस्ट वांट टू कीप बी इन म्यूजिक। आपने ऑलरेडी कुछ बनाया हुआ है अभी इसके बाद भी? कुछ ऑलरेडी है कि इज इट रेडी और यू आर सपोज टू शूट लाइक? अभी मेरे पास और 2 गाने रेडी है, लेकिन हम लोग एक बहुत अच्छे गाने का शूट प्रिपेयर कर रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई होप सो यू गोना लव बेटर देन दिस वन। सोनू सर, आपके कोलैबोरेशन के बारे में बताइए, किस तरह का कोलैबोरेशन? हमारे रोनी भाई की कोलैबोरेशन बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। और जब इनको मैं पहली बार मिला, इनकी गाना भी देखा, तो इट्स वेरी डिफरेंट। जो आजकल की जो मतलब जैजी और जो यूथ जो पसंद करते हैं,
और आगे वाला भी जो गाना उन लोगों ने लिख के भी रखा बहुत अलग टाइप की है। तो अभी रिसेंटली आई थिंक सो बात चल रही है, माइट बी इन 15 डेज हम लोग दूसरी गाना भी शूट करेंगे। रोनी, मेरा सवाल आपसे है कि गाना जितना बढ़िया आपने गाया है, फीचर किया है, वैसे उसका एडिटिंग और उसका पूरा पैकेज गाना लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, विजुअली काफ़ी स्टनिंग है। तो ये थोड़ा एडिटिंग और थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में अगर बता सके हल्का फुल्का। मुझे तो था कि नहीं अच्छा लगेगा शायद, वो अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है, फील बहुत अच्छा है। इसलिए तो अफ्रीका में शूट हुआ, बहुत मेरे दोस्तों के साथ मिल के, मतलब लाइक, और कुछ प्रोफेशनल के को मिला के मतलब ये शूटिंग वगैरह किया गया और एक ही दिन में सब खत्म किया गया था। तो मुझे नहीं पता था कि शायद पसंद करेंगे आप लोग, लेकिन थोड़ा डर रहा था कि यार क्या होगा। अफ्रीका का फ्लेवर है ना इसमें बहुत बढ़िया वाला। हाँ, आई मीन द गर्ल आल्सो इज सो प्रिटी। या तो मतलब लाइक वही ट्राई किया हमने कि भी थोड़ा हो, और काफ़ी मेरे दोस्तों ने वहाँ के मैं एक्चुअली जिस कंट्री में रहता हूँ उस देश के लोगों को अपना दोस्त बनाता हूँ और मुझे बहुत सीखने को मिलता है और वो रियली इतने अच्छे दोस्त बनते हैं कि मुझे बहुत देते हैं, लाइक जस्ट गिव मी टू मच टाइम एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दैट्स ब्यूटीफुल। रोनी सर, आज आपका बर्थडे भी है, बर्थडे के मौके पे गाने की लाइन हो जाए तो अभी जो हमने गाना शूट करने वाले उसका गाने का नाम रखा है बिलीव इन मी। तो मैं रोनी भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि दो सब कुछ बोले। ओके, ये गाना है कि मैं थोड़ा सोच, ये गाना है कि एक पति पत्नी है जो 3-4 साल से उनकी शादी हो चुकी है और पति का एक वो सॉफ्टवेयर कुछ सॉफ्टवेयर बना रहा है और वो काम नहीं हो रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, उसका काम नहीं बिक रहा है, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हाउस, के पैसा नहीं है ये वो, लेकिन उसकी पत्नी बहुत उसको स्ट्रांगली हेल्प करती है और सब मुश्किलों से आसपास से पैसे मांग के भी मतलब अपना काम चलाती है, लेकिन उसको हेल्प करती है कि नहीं यू शुड गो, तुम ये इसको छोड़ो ना, तुम सक्सेस होंगे एक दिन। तो वो पति देखता है और उस टाइम को ये लाइनें उनके गाने में निकलती है। मुश्किल में उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, दिया था साथ यूं ही मेरा, उम्मीदें मेरी थी बड़ी पर जेबें खाली थी पड़ी, रातों को लेट था मैं सोया, नींद न वो भी ले पाई, तकलीफें मेरी थी खड़ी पर मेरे साथ ही वो लड़ी, वादा तुमसे मेरा सब बदल दूंगा, तेरी जिंदगी में रंग भर दूंगा, बिलीव इन मी, बिलीव इन मी, यकीन है ना, यकीन है ना, प्यारी बेबे तू मेरी, न सोचूं दे दूं जा पूरी, प्यारी बेबे तू मेरी। बहुत ही अच्छा गाना लगा आपका। आपको किस जॉनर के गाने पसंद है और आपका पसंदीदा सिंगर कौन है सर? अगर जॉनर के मुझे खुद को मैं पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी जॉनर में बंद नहीं पाया खुद को। मैं पॉप लिखता हूँ, मैं थोड़ा बहुत रैप भी लिख लेता हूँ, मैं सैड सॉन्ग, बॉलीवुड काइंड ऑफ, ड्रिल म्यूजिक, सोल म्यूजिक, काफ़ी सारे जॉनर। मैं बना नहीं पाया कि मैं किसी के पॉप जॉनर में लिखूँ या फिर ऐसा कुछ। और मेरी फेवरेट सिंगर तो अगर बहुत पुराने चले जाए तो मुझे अल्लाह किशोर, मेरा भाई बहुत सुनता था किशोर कुमार के सॉन्ग, तो मुझे बहुत इंस्पायर हुआ, वहाँ से मैंने गाना सीखा। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी को भी काफ़ी सुना। फिर के ने बहुत बार टर्न किया, उसकी जो स्टाइल एकदम मॉडर्न टाइप से गाने की के की स्टाइल है। फिर सोनू निगम है, अभी अरिजीत सिंह है, फिर हनी सिंह ने बहुत अद्भुत किया, बादशाह है, दे आर अमेजिंग और बहुत इंस्पिरेशन है। लेकिन आप जिस तरह से गाने पे काम कर रहे हैं उसको देखकर लगता नहीं कहीं से आप प्रेरणा लेते, क्योंकि आपका जॉनर कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे लगा कि शायद बाबा साइकिल बोलेंगे आप। यार दैट्स ट्रू, एक्चुअली बाबा साइकिल ही तो था जो पहले स्कूल में मैं गाता था। एक्चुअली बाबा साइकिल, बहुत अच्छा सर आपने, बहुत वाह क्या पकड़ा आपने। एक्चुअली बाबा साइकिल ही था जो मेरे स्कूल में मुझे हमेशा मेरे टीचर खड़ा करा के वो ठंडा ठंडा पानी वाला गाना गवाते थे। तो ऑफ कोर्स वो जो पहला था जिसने मतलब एक नई स्टाइल प्रेजेंट की थी, वाज अमेजिंग। उनका कोई गाने की लाइन अगर आप गुनगुनाना चाहें। बाबा साइकिल की मुझे याद नहीं कि मैं ट्राई करता हूँ। कि मैं फर्स्ट टाइम होटल पहली बार गया, मैंने देखा पानी से भरा स्विमिंग पूल है, जरा तोला बेटी ये मुझे कुछ ठंडा ठंडा पानी, एक ये था। और हनी सिंह के तो काफ़ी सारे गाने हैं। उड़िए नी तेरे ब्राउन वंगने मुंडे पट्टे देनी सारी मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे,
अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहे एक एक करके इस बारे में ये जो आज एल्बम लॉन्च हुआ है ना, इसके बारे में आप लोग सब मिलके अपने अपने रिएक्शन दीजिए, किसको किस तरह से एल्बम पसंद है और क्या कहेंगे आप, आपका एसोसिएशन किस तरह से रहा इन लोगों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब आए, थैंक यू सो मच। और रोनी जी का एक बेस्ट पार्ट ये है कि एक आर्टिस्ट को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात है, जो इनमें खुद का एक कूट के भरा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप बहुत सारे गाने सुनते हैं आज के टाइम पे, काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं, पर रोनी जी के अंदर एक गाने को काफ़ी सारे वेरिएशन देते हैं, जैसे हिप हॉप हो गया, रैप हो गया, रोमांटिक सॉन्ग हो गया, आपने देखा होगा जैसे, तो तीनों मिक्सचर हो रहा है इनके गाने में। ये बहुत अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा इन्होंने इंटरनेशनल शूट भी किया है, और आई विश कि ये आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और जैसा कि अभी मैम ने बोला है कि आप सबके सपोर्ट के बिना एक आर्टिस्ट आगे बढ़ता है, जो अच्छा आर्टिस्ट होता है, तो आप सब आज यहाँ पे हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूँगा, जो आज मुझे यहाँ बुलाया गया है, शेखर जी, सोनू जी, प्रदीप जी और रोनी साहब के साथ मेरा पहला परिचय हुआ। मेरा एक गाना शूट चल रहा था तो उन्होंने आए थे मेरे, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको। और मैं भी एक म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, तो बीइंग ए म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे अंदर तो वो चीज़ नहीं है जो मैं लिख के गाना कंपोज करूँ, मेरे लिए शायर की ज़रूरत पड़ती है। बट रोनी जी के अंदर वो चीज़ है जो वो खुद लिखते हैं और खुद कंपोज करता है। ये बहुत ही मतलब आपको अगर बोले बॉलीवुड के लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि अरिजीत भी नहीं कर पाते थे, को किशोरदा भी नहीं कर पाते थे, जो इनका फेवरेट सिंगर्स है। तो ये इनके अंदर ये गुण भगवान ने दिया है, तो मैं चाहूँगा जो और तरक्की करे और सब लोग आप लोग पसंद करें इनका गाना। और मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने 10 मिनट के लिए भी आ गया। मैंने शेखर जी ने बोला जाना ही है दादा, तो इनको मैं इनवाइट किया था, इन्होंने आए थे तो मेरा गाना सुन के गया, जो शूट चल रहा था फिल्म का गाना, तो इन्होंने पसंद किया और मेरे को बधाई दिया, तो मैं आया इनको बधाई देने के लिए। सब लोग आप लोग तालियां दीजिए इनके लिए, धन्यवाद। हेलो, हाय। रोनी के साथ मेरी ये तीसरी मुलाकात है। इसके आगे के गाने में आई थिंक मैं इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ डायरेक्टर के साथ। सोनू मेरा छोटा भाई है, बीइंग ए सिनेमाटोग्राफर आई लव द सॉन्ग, एंगल वाज सुपर्ब। साउथ अफ्रीका में शूट हुआ, आई मिस द अपॉर्चुनिटी टू शूट विथ हिम, सो नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली shoot with him a very good album. And congratulations Ronnie for a new venture, and your first step in Bollywood is excellent. And thank you all media who is supporting us, and kindly support this guy very much so that he can become a good name in the world of singers. मेरा नाम है रोही राजित and I'm a pop music artist. I'm a composer, singer, writer. Thank you. Sir, myself Santosh Kumar Acharya. I'm a founder and chairman of Helios. We are managing his work in India. सर क्या है ये, म्यूजिक वीडियो है, एल्बम है, सोलो गाना है, क्या है? सबसे पहले तो वो जानना चाहिए, प्लीज़ बताइए। अभी मैं 2 गाने रिलीज़ कर रहा हूँ। हाँ, 2 गाने रिलीज़ कर रहा हूँ, जो वन है शर्मिला और सेकंड इज़ डांस फॉर मी, एंड दे आर बोथ लाइक वन इज़ अ लिटिल स्लोली डांस फ्लोर म्यूजिक एंड वन इज़ लिटिल बिट मोर आफ्रो डांस फ्लोर म्यूजिक. इट्स रियली हार्डकोर. ओके, बट हाउ डिड दिस हैपन? कैसे, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर, कुछ ग्लिम्सेस, कहाँ पे शूट हुआ, क्या उसके पीछे जो प्लानिंग रही, उसके बारे में भी आप अगर बोलना चाहें। वेल, शूट तो ये अब्रॉड ही हुआ है, तो उसके बारे में तो क्या कहूँ, मतलब अननोन पीपल है सारे के साथ जो शूट हुआ है। तो ये तो मेरी ट्रायल है जो मैं कर रहा हूँ अभी। तो धीरे धीरे और भी मेरे काफ़ी सारे गाने आएंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि हर महीने एटलीस्ट 1 या 2 गानों हम लोग रिलीज़ कर सकें, ऐसे हमारी कोशिश रहेगी। रोनी जी, सभी मीडिया वालों ने नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ ग्लिम्सेस देखे अंदर हमारे वीडियो जैसे। इंटरनेशनल टच लग रहा है थोड़ा, द वे इट इज शॉट, जिस तरीके से आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, यू नो, वो ऐसा ही था कि क्योंकि सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टैकल करना है कि पूरा वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है कि ये म्यूज़िक तो अगर कोई लैंग्वेज नहीं समझता हिंदी, फिर भी उसको मूवमेंट करने का मन करेगा, उसको नाचने का मन करेगा, तो मुझे लगता है कि ये तो पूरा वर्ल्ड के लिए ही जा सकता है। डेफिनेटली स्टार्टिंग विद इंडिया एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, योर एसोसिएशन विद दिस वीडियो सॉन्ग विद रोनी? रोनी भाई इज़ वेरी क्लोज टू अस, ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ अस। तो इनकी जो गाना है ना, थोड़ा अलग टाइप का है, जब देखोगे तो बेसिकली ही इज़ ए पॉप इंडी सिंगर और यू नो कंपोजर भी है। और उनकी गाना जो है ना, अभी तो पहले तो एब्रॉड में शूट किए, बिकॉज अभी पहले थोड़ा मतलब एब्रॉड की जो आर्टिस्ट है थोड़ा, तो वहाँ के उसके हिसाब से थीम के हिसाब से शूट किया। अभी इनकी प्लानिंग चल रही है, हर महीने एक गाना शूट करना है,
और ही वुड लाइक टू गिव समथिंग डिफरेंट टू द बॉलीवुड जो भी अभी तक हुआ ही नहीं, तो उनका वही। अब जो देखोगे तो इनकी फ्लेवर थोड़ा अलग है, गाने की रिदम भी थोड़ा अलग है, कंपोज भी खुद करते हैं, तो ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड इफ यू सी एंड ऑफ द डे। भाई इत्तेफाक रखते हैं सर जो बोल रहे हैं उस बात से ये सर मैं तो अभी क्या कहूँ, मुझे लगता है कि जब म्यूज़िक सुनेंगे लोग धीरे धीरे तभी लोग समझ पाएंगे कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। आई होप सो दे गोना लव इट। बहुत ही कम लोग हैं जो सिंगिंग भी करते हैं, कंपोजिशन और स्टॉक पे फीचर भी हो रहे हैं। 3 से 4 चीज़ें इतना आसान नहीं होता, तो ये मैनेज कैसे कर लेते हैं ये? सर मुझे लगता है कि ये सीखा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि बचपन से ही जब मैं स्कूल में था तब से मैं म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा था और काफ़ी सारे कंपटीशन में मैंने पार्ट्स लिया, तो इस तरह से मेरी जर्नी आती रही और लाइफ में ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसमें और भी म्यूज़िक मेरी लाइफ में आता रहा। फिर मैं ट्राई किया कि मैं खुद लिखूं और मैं अमेजिंग, मैं बहुत आसानी से गाने लिख सकता हूँ और ये बढ़ता रहा, चलता रहा, इन्फ्लुएंस होता रहा मैं लोगों से और इस तरह से यहाँ तक पहुँचा। रोल मॉडल किससे मानते हैं अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या इंटरनेशनल? मुझे लगता है कि मैं स्पेशली इंडिया की कल्चर और उसकी सेंटिमेंट जो होता है उससे मैं बहुत प्रभावित था पहले से, क्योंकि मेरी एजुकेशन यहाँ पे हुआ, मेरी पढ़ाई, मेरी स्कूलिंग यहाँ पे। उसके बाद मैं दुनिया में काफ़ी सारे कंट्री में रहा और मैं काफ़ी सारे कल्चर के बीच में रहा। मैं जब वहीं गया तो मैं सिर्फ इंडियन के साथ मैं पूरे मतलब हमेशा अलग कल्चर से रहता था उनके साथ, तो उनका म्यूज़िक का टच, उनका फीलिंग मुझे बहुत टच किया। उनका वे ऑफ थिंकिंग समथिंग और कुछ कहना एक वर्ड्स के अंदर, वो मुझे बहुत टच किया और इस तरह से मैंने अपना एक इंडिया और फॉरेन का मिक्स करके एक जॉनर का करके मैंने ट्राई किया। फिल्मों में अगर गाने का या एक ऑफर मिले आपको कॉम्पिटिशन का, तो क्या कुछ सोच कर आए? क्योंकि आप ऑफकोर्स बी टाउन में हैं, तो सोचा होगा। बिल्कुल सर, इट्स गोना बी डिफरेंट एंड गुड, आई बिलीव सो। बट यू आर वेयरिंग डिफरेंट हैट्स, आप सिंगर भी, कंपोजर भी, लिरिसिस्ट, आप तीनों चीज़ कर रहे हैं आप। एज एन आर्टिस्ट ये आसान होता है कि सच में मतलब यू नो आर्टिस्ट वर्क्स वेरी हार्ड ऑफ कोर्स, लेकिन सब चीज़ें एक साथ करना, वाज इट डिफिकल्ट? आई थिंक इट इज़। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तुम्हें हर चीज़ में एक क्योंकि तुम जब एक गाना लिखते हो तुम पहले एक स्टोरी बनाते हो, उस पर गाना लिखते हो, उस पर म्यूज़िक का सोचते हो, उसको कंपोज करते हो, उसका लिरिक्स एक परफेक्ट करके और उसको तुम गाते हो। ये थोड़ा आसान भी हो जाता है कई बार। अगर मैं अपने बोलूँ कि भाई मैं क्योंकि ये तीनों चीज़ करता हूँ, इसलिए मेरे लिए एक गाना लिखना, उसका म्यूज़िक सोचना और इंस्पायर होना बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक सिर्फ कोई गाना ही लिखता है फिर वो म्यूज़िक नहीं कर पाता, मुझे लगता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, आई बिलीव सो। लेकिन मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ये तीनों की वजह से ही ज़्यादा गाने बना पाऊँगा। ओके सर, आपका क्या व्यू रहा यू नो व्हेन जब ये कोलैबोरेशन होने वाला था, वीडियो सॉन्ग जब आपने देखा, सुना, something like this was supposed to happen, what are your thoughts and what did you Because see, I have been in the industry from last 20 years. मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट और सिंगर के साथ काम किया, तो इनकी जो देखा जो सोच और जो न्यू जनरेशन अभी यू नो दैट हाउ द ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन, इनकी जो थॉट प्रोसेस ना न्यू जनरेशन के ऊपर है। और गाना भी ऐसे बनाते सीधा ऑल यंग एंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी डिफरेंट। जो बाकी सिंगर से इनकी गाना बहुत डिफरेंट है। दैट्स द रीजन यूट्यूब की चलो लेट्स एसोसिएट एंड डू बिगर थिंग्स यू नो, तो दिस वी गॉट एसोसिएटेड एंड ऑल यू आर प्लानिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू वांटेड टू शूट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट ऑफ कल्चर के साथ ये करने का, तो दैट इज़ द थिंग्स। तो यू एसोसिएट, यू वांटेड टू गो फॉर ए लॉन्गर वे एंड यू वांट टू शूट इन अक्रॉस द इंडिया, एवरी 30 स्टेट्स में डिफरेंट वर्जिन लोकेशन लेकर हमको शूट करना है। तो हर महीने हमने अभी प्लान किया जी हम एक गाना करेंगे। और यू ऑलरेडी टॉकिंग टू कपल ऑफ आर्टिस्ट, यहाँ पे भी एक आर्टिस्ट है अवितेश द्विवेदी बल के, तो उसके साथ इन बहुत लोगों के साथ बात कर रहे हैं अभी। ये भी 10-15 दिन में और एक गाना हम लोग शूट करने वाले हैं, तो यू आर प्लानिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। सब गाना कहाँ देख सकती है ऑडियंस और कैसे गाने? हमारा उनका खुद का चैनल है, फिर हमने अभी कुछ चैनल के साथ बात कर रहे हैं जिनके साथ हमारा टाई अप होगा। तो अभी तो ये फास्ट जर्नी स्टार्ट हुआ, आगे तो बहुत सारी चीज़ होने वाली है। फैंटास्टिक। एक आखिरी सवाल है, यू नो एक बड़ा आर्टिस्ट भी जब साथ में होता है तो गाना और ऑलरेडी गाना अच्छा हो लेकिन उसके साथ साथ कोई और जुड़ता है तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली बिगर हो जाता है। ऐसे कुछ प्लान है सर आपका साथ में अलॉन्ग विद? सर बिल्कुल हम ऐसा चाहेंगे कि अच्छे लोग जुड़े हमसे। पहले वो हमारे म्यूज़िक में अगर बिलीव करे और हमसे जुड़ना चाहे तो सर तो है ही, आई थिंक ही विल हैंडल एवरीथिंग। फैंटास्टिक। फाइनली ऑन एन एंडिंग नोट, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? इन ओन लिटिल वर्ड्स, 2 लाइनें अबाउट द सॉन्ग एंड कुछ थोड़ा आप गुनगुना के भी प्लीज सुनाइए। ओह या श्योर या। सो डांस फॉर मी की मैं 2 लाइनें सुना दूँ। एक एटीट्यूड वाला गाना है कि मतलब एक लड़की आपको फ्रेंड जोन करना चाहती है और किस तरह से आप उसको बोलो तो
जाने क्या तू सोच के आई, मैं वो नहीं जो बनेगा जस्ट फ्रेंड्स। जाने क्या तू सोच के आई, मैं तो हूँ वो जो बनेगा तेरा मैन। शेप तेरा है बाय मैजिक, मुझे खींचेगा तेरी ओर, दैट्स लॉजिक। बातें तू करे बड़ी रोमांटिक, पर पास आते ही हो जाते होश गुम। फिर आंखें तेरी क्यों इशारा करे, उम्मीदों को मेरी निशाना करे। तो डर है क्या जो है साथ तेरा और इरादा मेरा। Then show me you slowly, slowly move. Oh baby, 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 slowly dance for me. Just dance for me, just dance for me. Oh baby, baby, baby. और सेकंड गाना है जिसका नाम है शर्मिला। तो एक पूरा डांस फ्लोर का मतलब क्लब का गाना है, तो उसका मैं एक पैराग्राफ सुनाता हूँ। ये तेरी पतली कमरिया ऐसे मटकती है जैसे काली रात में कोई बिजली कड़कती हो जैसे ये तेरा स्वैग है लगे जैसे चढ़ता हो शॉट टकीला। हर नखरा तेरा आज लगता है मुझको नशीला। हले हले जरा धीरे शर्मिली शर्मिली ना, जरा मुड़ के तू देख यहाँ। डांस फ्लोर पे आग लगा, बढ़ा मेरा टेम्परेचर। दे दूंगा तुझे जान भी हाँ, करीब से मांग जरा। शर्मिली शर्मिली ना, मेरी शर्मिली शर्मिली ना। थैंक यू। ये छोटा हमने स्टार्ट किया एक कोलैबोरेशन और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट हो। एंड जल्द ही बहुत अच्छा गाना आएगा एंड बहुत अच्छा शूट हो रहा है हमारा, तो आप सबको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।